औरत का कोई गंदा कपड़ा, उससे भी एक वशीकरण होता है। मेली विद्या बोलते हैं हम हमारी भाषा में इसको। मेली विद्या का वशीकरण, जो मेली विद्या का वशीकरण एक वस्त्र से किया जाता है जी। जब औरत को मंथ आता है उस वक्त जो कपड़ा, उससे ये वशीकरण किया जाता है। सबसे प्रभावशाली वशीकरण कौन सा होता है जो कि एक व्यक्ति का सिर्फ मानसिक स्थिति ही नहीं उसके पूरे शरीर को भी वश में कर सके, तो वो कौन सा रहेगा हमारा? बहुत प्रकार के वशीकरण होते हैं। वैसे तो महामोहिनी वशीकरण और जो मकड़ी के जाल से मकड़ी वशीकरण तैयार किया जाता है, एक तो वो अघोर रूप का वशीकरण है। ये जो मकड़ी के जाल का वशीकरण होता है जिसको हम मकड़ी वशीकरण कहते हैं, जो एक मशान में तैयार होता है। आप कौन से भगवान को पूजते हैं, किनकी साधना करते हैं? हम तो प्रेत को पूजते हैं, हम प्रेत को पूजते हैं और हमारे पास में जो चीजें हैं जिनकी हमने साधना की हुई है वो उग्र शक्तियां हैं। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। सो आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस काफी अच्छी लग रही होंगी, काफी पसंद आ रही होंगी, आपको काफी कुछ जानने को भी मिल रहा होगा। सो आज की वीडियो, आज का पॉडकास्ट सेशन भी काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कई सारी चीजों के बारे में। जैसे कि वशीकरण के बारे में हम काफी चीजें सुनते हैं, पर ऐसी कौन कौन सी साधनाएं होती है, जैसे कि आप लोगों के सवाल होते हैं कि अगर आपका खोया हुआ प्यार आपको वापस नहीं मिल रहा है, अगर आपका एक्स बॉयफ्रेंड आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है, या फिर अगर कोई आपका जो पार्टनर आपको चीट कर रहा है, तो उस समय में आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या सॉल्यूशंस आपके लिए काम आएंगे जो आपके जीवन को सुधार सकते हैं। तो इसी पॉडकास्ट सेशन में हम चर्चा करेंगे इन चीजों के बारे में, और स्वागत करते हैं अपने स्पेशल गेस्ट का जो कि दोबारा हमारे पॉडकास्ट पर जुड़ रहे हैं, और वो है किशन तांत्रिक जी। तो स्वागत करते हैं अपने स्पेशल गेस्ट का। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। हम आपके लिए हमेशा नई नई चीजें लेके आते हैं, और हमेशा खास करके ध्यान रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति को कोई भी चीज की नीड हो तो वो उसी को ही फॉलो करे। और आप शुरू से लेके एंड तक कोई पॉडकास्ट देखते हो और हम कुछ उपाय बताते हो तो आप अपने घर के लिए जरूर कर सकते हो। तो ये पॉडकास्ट जरूर देखना शुरू से लेके एंड तक। हर हर महादेव। तो किशन तांत्रिक जी, देखिए, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब भी हम वशीकरण के बारे में बात करते हैं, तो हम ये इसके बारे में ये सुनते हैं कि इसके अनेक प्रकार होते हैं। बिल्कुल। पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सबसे प्रभावशाली वशीकरण कौन सा होता है जो कि एक व्यक्ति का सिर्फ मानसिक स्थिति ही नहीं उसके पूरे शरीर को भी वश में कर सके, तो वो कौन सा रहेगा हमारा वशीकरण? देखो, उसमें शायद काफी लोग जो यूट्यूब पे बैठे हैं ऑनलाइन वशीकरण करते हैं। जितने भी मेरे पास क्लाइंटों की जो कंप्लेंट आई है, अक्सर वो यही कहते हैं कि गुरुजी वशीकरण के नाम से आगे से आगे कोई प्रॉब्लम बताते हैं और पैसे हेटते हैं। ठीक है, बहुत प्रकार के वशीकरण होते हैं। वैसे तो महामोहिनी वशीकरण और जो मकड़ी के जाल से मकड़ी वशीकरण तैयार किया जाता है, एक तो वो अघोर रूप का वशीकरण है। अच्छा। ठीक है, जैसे आपने माता कामाख्या का नाम सुना होगा। जी। और जैसे औरत का कोई गंदा कपड़ा, उससे भी एक वशीकरण होता है। तो ये दो प्रक्रिया है, एक सात्विक है, एक तामसिक है। ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये फलाना वशीकरण है, कि ये वशीकरण है, वो होगा, ये होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है दुनिया के अंदर। लोग चूतिया बना के पैसे हटते हैं दुनिया से, और ये गलत है, क्योंकि अगले का, सामने का अगर काम ले रहे हो आप तो उसको कंप्लीट करके दो जी। कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट ये है कि वो चेक करते हैं तो उस समय तो वो बोलते हैं कि वन टाइम पेमेंट में हो जाएगा, और कुछ लोग ये कहते हैं कि फिर काम होने के बाद में बीच में कहते हैं कि अभी और लगेंगे। अच्छा। तो अक्सर ध्यान रखें, क्योंकि जब आप काम चेक करवाते हो या किसी को पूछते हो ना, तो वो उस व्यक्ति को शुरू से लेकर एंड तक पता रहता है कि आगे इसमें क्या होएगा। जी, ठीक है, और आगे आपकी मर्जी है, जहाँ पे जाओ। सही बात है जी। तो अभी जैसे आपने मकड़ी के जाल की वशीकरण के बारे में बात करी, तो इसके बारे में हम पहली बार ही सुन रहे हैं, तो एक बार आप बता सकते हैं क्या होता है ये जो मकड़ी के जाल का वशीकरण होता है, जिसको हम मकड़ी वशीकरण कहते हैं, जो एक मशान में तैयार होता है। अच्छा। और मशान में कैसे तैयार होता है? जहाँ पे चिता जलती है, चिता जलती है तो वहां पे वो बनी हुई थी ना गुमटी, गुमटी के ऊपर जितने भी जाले लगे होते हैं मकड़ी के, उन जालों को सिद्ध करके उस पे वशीकरण किया जाता है। अच्छा। वो कोई घर की मकड़ी नहीं होती है, घर के कोई जाले नहीं होते जिससे वो वशीकरण सिद्ध हो, क्योंकि वहां पे अनेक प्रकार की बॉडी जलती है, संस्कार होता है लोगों का, तो वो धुएं से जो
प्रकोप पड़ता है ना उस चीज पे, जी। तो उसका पावरफुल वशीकरण होता है। तो वो वशीकरण आप 11 दिन के अंदर संभव है, किसी के ऊपर भी करवा सकते हो फोटो नाम के द्वारा। जी, 11 दिन के अंदर अंदर काम 11 करेगा। दिन के अंदर अंदर गारंटी देता हूँ 101%। अच्छा हाँ जी। जी। तो देखिए तांत्रिक जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि वशीकरण हो गया, हमारा मारण क्रिया हो गया, तो इनके बारे में हम काफी चीजें बात करते हैं। बिल्कुल। पर अगर मैं बात करूं आपसे स्तंभन क्रिया की, हाँ। तो इसके बारे में भी हमने काफी चीजें सुनी है, पर हमें पता नहीं है कि होता क्या है। तो एक बार आप बता सकते हैं हमें? देखो, जो माइंड की स्तंभन की जो क्रिया होती है, कोई व्यक्ति अच्छा कामकाज कर रहा है और उसको माइंड को स्तंभन किया जाता है। जैसे आप मान लो कि आप अच्छे अपने कदम में नक्शे कदम पे चल रहे हो और कोई आपसे जलस फील कर रहा है। जी। हमेशा जो जलस फील करता है तो वो घर का ही कोई व्यक्ति होता है, बाहर का तो कोई बाद में होता है। सही बात। क्योंकि घर वाला जब कोई किसी को मौका देता है तो फिर बाहर वाला किसी के ऊपर हाथ डालता है। तो वो माइंड की जो स्तंभन क्रिया होती है वो बालों से होती है। जी जी। ठीक है, क्योंकि उनके कुछ बालों की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम कुछ आकृति बना के उसके ऊपर हम क्रिया करते हैं, जिसका उसका माइंड है ना वहीं पे स्तंभन, मतलब वहीं पे रुक जाए, जहाँ पे वहीं पे होल्ड हो जाए, वो आगे के लिए नहीं सोच पाए ना पीछे के लिए। अच्छा। मतलब एक पागल हो जाता है वो व्यक्ति, पागल टाइप का वो बिहेवियर करने लग जाता है और हर किसी से गलत बात करने लग जाता है, गाली देता है या चिड़चिड़ापन आ जाता है उसमें, अकेला रहना पसंद करता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उनके जो साइड इफेक्ट है। अच्छा। हाँ जी। तो आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसकी चपेट में आया अब तक? बिल्कुल, ऐसे क्या, मेरे पास तो अभी तक इन लोगों के मैं जो केस सोल्व कर चुका हूँ वो करीबन 200 से ऊपर चले गए। अच्छा। और जिन्होंने कैसे करवाया कि दीपावली पे कुछ घर पे जो हम हमारे हिंदू रीति रिवाज से जो चीजें बनती है कि आज हमारे घर में त्योहार है तो हम कुछ आस पड़ोस में या इधर उधर कुछ मीठा वगैरह भेजें, जी। मीठा मुंह करवाएं, तो उसकी प्रक्रिया से ये चीजें हुई है। अच्छा। सोमवती अमावस्या, दीपावली, पूर्णिमा को ये सारी चीजें की जाती है। जी जी जी, बिल्कुल। तो किशन तांत्रिक जी, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर हम वशीकरण के बारे में बात कर रहे हैं, तो अक्सर जब भी हम वशीकरण की बात करते हैं तो इसमें रिश्तों का नाम आता है कि भाई किसी पार्टनर के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर वशीकरण कराना है। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने ये भी तर्क सुना है कि अगर कहीं पे वशीकरण हो रहा है तो सबसे पहले एक व्यक्ति के दिमाग से पहले उसके घर में असर दिखाई देगा, तो ये चीज सच है? नहीं, घर में क्यों दिखाई देगा? आज तक काफी लोगों के साथ में, काफी लोगों के ऊपर वशीकरण की जो क्रिया हुई है, और मैंने भी हजारों लोगों के, सॉरी लाखों लोगों के, लाख तो बहुत होते हैं, हजारों लोगों के मैंने घर बसाए हैं। जी जी जी। जो खोए प्यार को वापस पाना, जिसका प्यार रूठ गया है या 8-10 साल का रिलेशन है हस्बैंड वाइफ के बीच में जो होता है, उनके साथ में सब कुछ हो चुका है, तो आज उनके घर के आंगन में बच्चे खेल रहे हैं। तो वो चीजें अगर किसी के घर में पता चलती, अगर मान के चलो कि आपके ऊपर ऐसी क्रिया की जा रही है और आपके घर के ऊपर पता चलती है, घर वालों को पता चलती है, तो वो करवाने देंगे किसी को? नहीं देंगे ना। तो ये तो फिर गलत बात है कि पहले ये चीजें घर में पता चलती है तो फिर वो किसी क्रिया ही क्या काम की, जो चीजें सबको पता चलती है। क्योंकि ये जो वशीकरण होता है ये प्राइवेट रहता है, प्राइवेसी होती है इसकी, एक से दूसरे को भी शेयर नहीं करना चाहिए। क्यों कि आज आप किसी के ऊपर कुछ करवा कर किसी को शेयर कर रहे हो अपना मान के, दिन दो में आपकी उसके साथ में कभी फूट पड़ेगी या दुश्मनी होएगी, तो वो तो किसी को शेयर ही करेगा ना कि ये अच्छी लड़की नहीं है, ये ऐसा करवाती है, काला जादू करवाती है, वो करवाती है। तो ये सारी चीजें गुप्त ही रहनी चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि एक तंत्र गुप्त ही है। तंत्र किसी के सामने ग्रंथ में है, ग्रंथ में ही नजर आता है, उसको पता नहीं है कि कैसे किया जाता है, ये गुप्त प्रकार से ही किया जाता है। अगर रात में अघोरी और तांत्रिक अगर बैठे हैं साधना के लिए, तो वो गुप्त में ही साधना करते हैं, किसी के सामने नहीं करते हैं। और बाई चांस कोई आ भी जाए कोई उसके पास में, तो उसका दंड उसको भुगतना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि देखिए कई सारे लोगों को ये डर रहता है कि अगर वो किसी तांत्रिक के पास जा रहे हैं, काम करा रहे हैं, तो कहीं जो उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है कहीं लीक ना आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी। देखो काफी ज्यादा लोग तो ये सोचते हैं कि मैं ऑनलाइन ही करवा लूंगा, किसके पास समय होता है, समय तो बहुत कम है लोगों के पास। हमारे पे तो कॉल्स आती है लोगों की, तो काफी ज्यादा लोगों की नीड यही रहती है कि हमारा काम ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से ही कर दो। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आकर करवाना पड़ता है या वो आ जाते हैं। कई बार ऐसा भी बन जाती है ऐसी चीजें कि वो चीजें वहां पे वर्क नहीं कर रही हो, तो सामने वाले बंदे को अपने को बुलाना भी पड़ता है कि आप आके भी करवा सकते हो। अच्छा। तो 1 to 1 भी करवा सकते हैं, ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल। तो जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि आपके पास ऐसे मतलब कई सारे व्यक्ति आए हैं जिनका मतलब खोया हुआ प्यार था और वो वापस मिल गया उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो एक बार आप बता सकते हैं कि हमारी दर्शक भी ऐसे मतलब कई सारे लोग हैं जिनके मन में सवाल रहता है कि अगर हाँ जी हम अपना खोया हुआ प्यार वापस पाना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट तरीका कौन सा है? देखो अभी नया साल लगने जा रहा है आगे, ठीक है,
इस रात्रि को इतनी पावरफुल क्रिया होती है, और इस रात्रि को कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में या यार दोस्त के बीच में भी ऐसी बातें हो जाती है कि वो दूर हो जाते हैं कई बार, जी। है ना? क्योंकि उस समय क्या होता है कि न्यू ईयर का समय रहता है, हाँ जी। और सभी ये सोचते हैं कि भाई काम धंधा सब एक बार किसी की नाइट की ड्यूटी होती है तो वो छुट्टी रख के बाहर जाना, घूमना फिरना, या क्लब में डांस करना, या मांस मदिरा का सेवन करना, जी। ये सब कुछ लोग पसंद करते हैं न्यू ईयर के दिन, या बिल्कुल। आतिशबाजी करना। तो वहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होती है कि कई बार ये जो दिन होता है जो नए साल का, कुछ लोग इसको गिफ्ट भी करते हैं कि भाई नया साल आ गया तो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को कुछ चीजें देते हैं, जी। तो उससे भी लोगों के ऊपर फर्क पड़ता है। दूसरी बात कि अगर इस रात्रि को अगर आप किसी के ऊपर क्रिया करवाते हो, तो कभी आपने सुना होगा कि पिछले वाला साल तो मेरा अच्छा था, पर ये जो आया है जो साल, ये मेरे लिए बहुत खतरनाक है। जिस दिन से ये साल न्यू ईयर लगी है उस दिन से तो मेरा बेड़ा गर्क करके ही गई है ये, और अभी तक मैं पछता ही रही हूँ। पता नहीं ये साल ही है या मेरी कुंडली में कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो अक्सर ये चीजें कुंडली में भी लिखी होती है, पर कुंडली इतनी प्रभाव नहीं डालती है जितना तंत्र प्रभाव डालता है। जी बिल्कुल। तंत्र एक इंसान की पूरी लाइफ ही चेंज कर सकता है। अच्छा। रंग को राजा और राजा को रंग बना सकता है ये तंत्र। बिल्कुल। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आने वाला साल है 2026 है, तो उसमें जो आप तांत्रिक क्रियाएं करते हैं तो वो भी और ज्यादा शक्तिशाली होने वाली हैं? बिल्कुल पावरफुल शक्तियां होती है उसमें, और आप खुद भी घर पे भी बैठ के किसी के ऊपर नॉर्मल वशीकरण कर सकते हो। उसका भी मैं आपको आज उपाय बताता हूँ। अच्छा। भोजपत्र लेना है जी। माता कामाख्या का सिंदूर लेना है, और मोरपंख लेना है। 2 भोजपत्र लेने, एक भोजपत्र पे आपका नाम और जाति गोत्र, ठीक है। एक भोजपत्र पे आपका नाम जाति गोत्र, दूसरे भोजपत्र पे जिससे आप प्यार करते हो उसका नाम और जाति गोत्र। अच्छा। उन दोनों को मिला देना है, वापस लाल कलावे से उसको बांध देना है। ठीक है, बांधने के बाद में आपका जो घर के अंदर दिव्य स्थान बना हुआ है माता रानी का, या आप जिनको भी मानते हो, कौन सा ही धर्म में, हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई, कहीं पे भी किसी को भी मानते हो आप, तो उस स्थान पे ये चीजें रख देनी है। जी। रखने के बाद आपको 5 दिन वेट करना है। उस इंसान का सामने से कॉल आएगा और वो आपसे बात करेगा। अच्छा। पर ये होगा कम समय के लिए, ये ना हो कि आप लाइफ समय तक कर रहे हो। एक बार तो आपके पास कॉल आएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। कोई कहता है ना कि मेरी 6 साल के रिलेशन था और आज तक वो लड़की मेरे को कॉल नहीं करी है, लड़का मेरे को कॉल नहीं कर रहा है जी, और 2 महीने से मैं वेट कर रही हूँ, हर जगह से मैं ब्लैक लिस्ट में हूँ, तो वो एक दिन आपको फोन करेगा, 5 दिनों में से एक दिन आपको फोन करेगा, पर करेगा वो एक ही दिन। अच्छा। तो मतलब और ये न्यू ईयर पे करोगे तभी होगा, न्यू ईयर पे करेंगे तभी होगा। तभी होगा जी। तो ये लाइफ टाइम नहीं चल सकती ये चीज? नहीं, लाइफ टाइम तो जब साधक करता है कोई काम उसी का ही चलेगा ना। बिल्कुल। हाँ, कोई साधक साधना कर रहा है जिसने सिद्धियां की है वही कर सकता है लाइफ टाइम। जी। अगर नॉर्मल आप जाप कर सकते हो इसके, वो कुछ चीजें आपको समझ हाथ से भी कर सकते हो जिससे उसके ऊपर फर्क पड़े। अच्छा। और आपको फर्क नजर आए। जी बिल्कुल। बिल्कुल। क्योंकि देखिए किशन तांत्रिक जी, ऐसे कई तांत्रिक बोलते हैं कि ये जो क्रियाएं होती है इतनी आसान नहीं होती है, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जैसे आपने सुना होगा कि एक जो तांत्रिक होता है वो क्या करते हैं, कुछ बीज मंत्र होते हैं, फिर मंत्र होते हैं, उनको फूंकते हैं और किसी को भी वश में कर लेते हैं। तो एक साधारण व्यक्ति भी कर सकती है ऐसी चीजें? देखो, साथ व्यक्ति तो हम ही हैं, आप भी व्यक्ति हो, हम भी व्यक्ति हैं। आपकी लाइन अलग है, हमारी लाइन अलग है ना। ये तो है नहीं कि हमने अपनी माता की कोख में ये सारा कुछ सीखा है, बाहर आने के बाद में ये सब कुछ सीखा है ना। तो जिस बंदे की लाइन होती है या जिस बंदे का माइंड होता है कि मैं उस लाइन में जाऊं और ये चीजें सीखूं, जी। तो उसका उत्सुक होता है कि मैं कोई चीजें सीख रहा हूँ, उसको वर्क कर रहा हूँ, या किसी के ऊपर गलत क्रिया कर रहा हूँ, या मैं पॉजिटिव करूंगा या नेगेटिव करूंगा, वो उसकी सोच है और कर्मा है। जी। और बाकी आप भी सीख सकते हो क्योंकि ये तंत्र है। बिल्कुल। माता काली की जो शक्ति है ना, आज भी उपलब्ध है अगर आप शमशान में क्रिया करो तो। बिल्कुल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन से भगवान को पूजते हैं, किनकी साधना करते हैं? हम तो प्रेत को पूजते हैं। प्रेत को? हाँ, हम प्रेत को पूजते हैं और हमारे पास में जो चीजें हैं जिनकी हमने साधना की हुई है वो उग्र शक्तियां हैं। अच्छा। ठीक है, हम वैदिक नहीं, हम तांत्रिक हैं। वैदिक पूजते हैं भगवान को, और हम ही भगवान को पूजते हैं पर उनके उग्र रूप को पूजते हैं जिनका गुस्से का रूप होता है, जैसे माता काली हो गई, अघोरा काली माँ हो गई, काल भैरव जी हो गए, अघोरा गणपति जी हो गए। बिल्कुल। तो इनको हम पूजते हैं। इनको मांस मदिरा का सबका भोग भी लगता है, वो सारी चीजों को हम भोग लगा भी सकते हैं और हम भी प्रसाद ले सकते हैं। तंत्र में ये चीज नहीं है कि आप ये नहीं खाओगे वो नहीं खाओगे। जी जी जी। आप सब कुछ कर सकते हो उसमें। अच्छा, बिल्कुल। जो एक नॉर्मल व्यक्ति करता है। हाँ जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो क्रियाएं होती है काफी मतलब खतरनाक आपके लिए भी होती होंगी काफी, तो कभी आपकी जान को इस तरीके से मतलब खतरा नहीं हुआ है? देखो, हर एक मोड़ पे खतरा होता है इसमें। तो आप कोई भी काम करोगे तो उसमें
घाटा या मुनाफा दोनों है। बिल्कुल। ठीक है, अगर कोई मिस्त्री काम कर रहा है बिल्डिंग लाइन का तो वो नीचे भी गिर जाता है कई बार। तो वैसे ही हमारे में ये चीजें होती है कि कोई सामने पावरफुल चीज आ गई है और हमारे पास उसका बीज मंत्र नहीं है और हमने उसको कैद किया हुआ है या उसका काम हमने हाथ में लिया है, तो वो चीजें हमारे ऊपर गलत है। बिल्कुल। ठीक है, तो हम पहले स्कैनिंग करते हैं। क्यों? फोटो नाम उनका कोई चेहरा देखने के लिए तो मंगाते नहीं है कि आप मेरे को डिटेल भेजो। हम यही चेक करते हैं कि इनके ऊपर कौन सी पावर लगी हुई है जी, क्या किया हुआ है। अब कुछ लोग क्या होते हैं कि गुरुजी मैं वशीकरण का तोड़ करवा रहा हूँ, मैं हजारों जगह भटक चुका हूँ, पर मेरे को आज तक 1% भी किसी ने रिजल्ट नहीं दिखाया। उसमें एक चीज ये होती है कि सामने वाला बंदा अगर इतनी मेहनत से काम करवा रहा है, लाखों रुपए उस पर खर्च कर रहा है, तो वो ये नहीं चाहेगा कभी कि ये जो मैंने जो काम करवाया है ये कभी रिमूव हो। ठीक है, तो जिसके पास से भी वो काम करवाएगा तो उसको यही कहेगा कि इसके ऊपर भारी से भारी प्रोटेक्शन लगाओ कि आगे से इसके ऊपर ये चीजें रिमूव ना हो, चाहे उसके घर वाले हो चाहे उसके बाहर वाले हो। अच्छा, पर हमेशा कोई ना कोई चीज का तोड़ है। ऐसी बात नहीं है कि वो लाइफ टाइम है तो लाइफ टाइम तक ही चलेगी, कोई ना कोई उसको तोड़ देता है। जिसमें ज्ञान होता है, जिसमें सिद्धियां होती है या उसके अंदर जो चीजें होती है, जिस शक्ति की क्षमता होती है वही चीज उसको टकराती है और बाकी नॉर्मल चीजें नहीं टकराती है। बिल्कुल, तो वो वापस घूम के आ जाती है, बैकफायर करती है कई बार। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिस दिन मैंने उससे काम शुरू करवाया था उस दिन तो अच्छी खासी मतलब नॉर्मल बातचीत होती थी हमारी, फिर तो वो भी बंद हो गई। अच्छा, तो कई बार ये चीजें उल्टी भी लगती है। बिल्कुल, तो काफी ज्यादा लोगों की वशीकरण की भी नीड है, पर करवाना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, सभी के ऊपर होता है, पर एक सही व्यक्ति को चुनना चाहिए कि ये हमारा काम करेगा या नहीं। सही बात है, बात वो है जी, बिल्कुल। और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हाल ही में मतलब हम ना एक केस सुन रहे थे काफी, तो उसमें क्या था कि जो एक महिला थी तो उन्होंने क्या किया था कि अपने पति को वश में करने के लिए, क्योंकि उनका जो पति था वो कहीं मतलब बाहर भटक रहा था, तो उन्होंने क्या किया, जो महावरी का रक्त होता है उन्होंने क्या किया, उसे खाने में मिला दिया और उसकी मदद से उसे वश में कर लिया। तो ऐसी भी चीजें होती हैं? होता है, अक्सर होता है ये, पर वो कौन करता है पता है क्या? वो जो हमारी पुराने समय की जो दादी, जिसको बुढ़िया दादियां बोलते थे ना, दाई है ये है, वो घर पे ही सब कुछ करवा देती थी, उनको इन चीजों की नॉलेज होती थी। आज भी छोटे छोटे गाँव में कुछ चीजों की उनको नॉलेज है, ठीक है ना। वो किसी का प्रेत उतार के चौरस्ते पे रख देते हैं, किसी की नेगेटिव एनर्जी उतार के चौरस्ते पे रख देते हैं, किसी का कुछ भी कर सकते हैं वो, क्योंकि उतनी उनमें नॉलेज है। घर में काम करते हुए भी उनमें इतनी क्षमता है कि ये चीजें मैं हटा सकती हूँ जी। तो वो व्रत करती है कि जिसको ज्ञान हो। ऐसा तो आप किसी को खिला दो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उसको अभिमंत्रित किया जाता है। ये जो वशीकरण आप बता रहे हो गंदे कपड़े का, मैली विद्या बोलते हैं हमारी भाषा में इसको। अच्छा, मैली विद्या का वशीकरण। जो मैली विद्या का वशीकरण एक वस्त्र से किया जाता है जी। जब औरत को मंथ आता है उस वक्त जो कपड़ा उससे ये वशीकरण किया जाता है। ये अभिमंत्रित होने के बाद में उसको जलाना पड़ता है, जलाने के बाद में उसकी विभूति तैयार करते हैं। और वो विभूति आप उसको खाने में डाल के दो या मिठाई में डाल के दो तो उसी वक्त इंसान वश में हो सकता है। ठीक है, एक दूसरी बात की, एक इत्र की शीशी पे भी वशीकरण होता है। अच्छा, हाँ जी। वो कैसे? इत्र की शीशी में वशीकरण ये होता है कि इसका 21 दिन का प्रोसेस रहता है। जो इत्र आता है वो इत्र बहुत भी पावरफुल होता है जी, ठीक है, जो वो प्रेतों को चढ़ाया जाता है इत्र। हम वहाँ उतारे में या हम बलि वगैरह लगाते हैं या फिर हम कोई भी क्रिया करते हैं तो उसमें हम इत्र को इस्तेमाल करते हैं। उस इत्र को हम अभिमंत्रित करते हैं और वशीकरण के मंत्र फूकते हैं। अच्छा, वो इत्र आप किसी के ऊपर, हर किसी के ऊपर नहीं लगा सकते हो, जिसकी आपने फोटो भेजी है या आपको जिस पे करवाना हो, अगर उस व्यक्ति को आप वो इत्र लगा दोगे थोड़ा सा तो उसका 24 घंटे के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब ऐसे कई सारे लोगों के सवाल होंगे कि वो इत्र उन्हें मिलेगा कहाँ पे? नहीं, मैंने भेजा है, एक गुजरात का लड़का था, उसकी वाइफ है ना बार बार क्या है कि तंग परेशान करती थी। तंग परेशान ऐसे करती थी कि वो व्यक्ति था, नॉर्मल बंदा था, नॉर्मल मेहनत मजदूरी करता था और उसके शौक थोड़े बड़े थे। अच्छा, वो क्योंकि अच्छा खासा घर था उसका, क्योंकि उनके माता पिता ने शादी अरेंज मैरिज की थी, तो वो उसको छोड़ना चाहती थी और उसका हस्बैंड उससे प्यार करता था। वो कहता है कि मैं मर जाऊंगा पर इसको नहीं छोड़ूंगा जी। तो आप मेरे को कुछ ऐसा करके दो कि वो मेरे कंट्रोल में तो ना रहे, अपनी दिमाग में भी ये सारी चीजें रखे पर मेरे से अच्छा बिहेवियर रखे। अच्छा, मतलब मेरे से कलेश ना करे या मैं कोई भी चीज मांगू ना तो वो हमेशा गुस्से में बोलती है, तो मेरे को गुस्से से ना बोले, मेरे को प्यार से देखे। तो आप कुछ ऐसी चीज दो मेरे को कि मैं इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकूं। तो मैंने उसको इत्र दिया, तो एक काम करना, जब ये नहाए ना तो उसकी बाल्टी में थोड़ा सा मिला देना। अच्छा, जिस दिन से वो इत्र मिलाया आज तक उसकी वाइफ ठीक है, कभी नहीं कहती मेरे को छोड़ के जाना है। उसको रूखी सूखी जो भी मिलती है ना वो खा के उसी में खुश है।
बहुत बढ़िया। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई ऐसी चीजों का गलत उपयोग कर रहा है तो उस टाइम पर मतलब इसका कोई तोड़ मिल सकता है क्या? देखो, हम तंत्र क्रिया करते हैं, ठीक है। हम जो भी क्रिया करते हैं, हमको तो काम की जरूरत है, क्योंकि हमने जो चीजें पाल के रखी है ना, उनको कुछ देना होता है। आज हम अगर फोन भी चला रहे हैं तो उसका मंथ का रिचार्ज भी लगता है, उसको चार्ज भी करना पड़ता है जी। तो वो खर्चा तो अपने को ही निकालना पड़ेगा ना। सही तो बात हमको है। चाहिए काम, कोई सही कराए चाहे गलत करवाए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप गलत करवा रहे हो तो वो आप भुगतोगे, अगर आप सही करवा रहे हो तो फिर ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर किसी के ऊपर क्रिया करवा रहे हो शादी के रिलेटिव, तो बहुत अच्छी बात है। और आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आपका कर्म है, वो आपको यहीं पे भुगत के जाना होगा। किसने देखा है कि आप स्वर्ग में जाओगे या नरक में, वहां पे जाके भुगतोगे? ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये यहीं पे इस धरती पे ही भुगत के जाना होगा। बिल्कुल। और कोई किसी का अगर 1 रुपया भी खाता है ना, तो उसको ब्याज सहित यहीं पे दे के जाना पड़ता है। सही बात है। हाँ, जी। तो कर्मा सबसे बड़ा होता बिल्कुल। है। तो अगर जैसे कि तांत्रिक जी देखिए, आपको कई सालों की सिद्धियां प्राप्त कर रखी है आपने, कई सालों का ज्ञान है आपको। हाँ जी। पर अगर हम अपनी बात करें, हम साधारण व्यक्ति हैं, हमें इतना ज्ञान नहीं है तंत्र विद्या का। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई बहुत बड़ा तांत्रिक है, वो किसी दूसरे तांत्रिक के ऊपर कोई मतलब वशीकरण करा दिया उसने, कोई भी मतलब तंत्र मंत्र की क्रिया करा दी, तो उसके ऊपर असर पड़ेगा एक तांत्रिक के ऊपर? देखो, तंत्र क्रिया अगर डॉक्टर डॉक्टर लड़ेंगे या तांत्रिक तांत्रिक लड़ेंगे तो कैसे चलेगा? जी। ठीक है, क्योंकि उनके पास में भी शक्ति है और उनके पास में भी शक्ति है। क्योंकि जब सामने वाले व्यक्ति को ये पता चल गया कि हम इसके ऊपर कोई पावर छोड़ रहे हैं, और वो खुद पावरफुल व्यक्ति है, वो हमारे ऊपर जो चीजें छोड़ेगा वो हम झेल पाएंगे क्या? तो कभी बिल्कुल। नहीं होता ऐसा, क्योंकि हमेशा शक्ति शक्ति से नहीं लड़ती है। ठीक है, जो तंत्र क्रिया करते हैं वो मशान के पुजारी होते हैं, जो मशान को पूजते हैं। जी ठीक है, जी जी। और मशान को जो मशान पूजता है, जिनको मशान पूजना आता है, तो वो एक ही चीज को मानता है, प्रेतराज सरकार को, जो अच्छा। प्रेतों के मेन होते हैं। जी अब जी। प्रेत को मैं भी पूज रहा हूँ, प्रेत को आप भी पूज रहे हो। अब जो प्रेत से शक्ति आपने ली है वो मेरे ऊपर छोड़ोगे तो वो आपके ऊपर भी आएगी वापस। अच्छा अच्छा। हाँ, जी जी। तो वो अपने फायदे के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा आप कभी मत सोचना कि किसी ने ब्लैक ड्रेस पहन के रखी है या घोरी ने भभूति वगैरह लगा के रखी है तो हमारे ऊपर कुछ ऐसा कर देगा। जी जी। वो अपने मतलब के लिए किसी के ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता। अगर वो आपको चीज भी देना तो आप खा सकते हो उसको आसानी से, कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल। हाँ, जी। अगर वही चीज आपको कोई दूसरा पर्सन ला के दे रहा है उससे हो जाएगी। अच्छा। जी जी, हाँ समझ जी। गई। जी, तो देखिए अब मैं आपसे हमारी दर्शकों का ही सवाल पूछना चाहूँगी। एक हाँ महिला का जी। सवाल आया था कि ये देखिए, अगर हम बात करते हैं वशीकरण की, तो अक्सर हम किसी को वश में करते हैं इसमें। पर ये जो महिला है वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि इनका इश्यू ये था कि एक जो व्यक्ति है, वो उनके पीछे ही पड़ गया है। हाथ अच्छा। धोकर पीछे पड़ गया है और वो मतलब एकदम से पीछा ही नहीं छोड़ रहा है उनका। मतलब उनको डेली कॉल करता है, परेशान करता है काफ़ी, तो महिला काफ़ी परेशान है। तो किसी से छुटकारा पाने के लिए भी कोई ऐसा मतलब तंत्र मंत्र है जो हम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। जी। वो अपने घर पे भी ये चीज का उपाय कर सकते हैं। आपको उसकी पैर की मिट्टी उठानी है। अच्छा, उस व्यक्ति की? हाँ, उस व्यक्ति की, क्योंकि अगर आपका पीछा कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो आपको अच्छे से पता है कि वो व्यक्ति कौन है। जी। ठीक है, तो उसकी पैर की मिट्टी उठानी है मंगलवार के दिन। आपको 7 मिर्ची लेनी है, लाल साबुत मिर्च आती है ना, जो जी जी। लाल साबुत मिर्च, वो लेनी है। फिटकड़ी लेनी है। 4 लौंग लेने हैं। 1 कर्पूर लेना है। ठीक है, अपने 7 बार शरीर के ऊपर एंटी क्लॉक घुमा के जी। और उसको चौरस्ते पे जला के आ जाओ। अच्छा। दूसरे जी। दिन वो जो व्यक्ति है उसका पीछा करना बंद कर देगा। अगर वो आपको सच्चा प्यार करता है और वो जी। चाहता ही है कि मैं इसको पाना चाहता हूँ, कई बिल्कुल। बार ये नहीं होते, सभी हाउस के पुजारी नहीं होते हैं, सबका ये मतलब नहीं होता है कि एक ही नीड नहीं होती कि फिजिकल की। कोई व्यक्ति प्यार भी करता है, तो वो प्यार से आपको चाह रहा है तो वो चीजें नहीं होगी, है ना। अच्छा। वो आपको अगर नेगेटिव भाव से चाह रहा है तो वो वहां से पीछे हट जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो वो नहीं हटेगा। जी जी। हाँ जी, बात वो बिल्कुल। है। तो मतलब ये जो अभी आपने बताया, ये 100% काम करेगा काम उस करेगा व्यक्ति के लिए? 101%। अगर आपको कोई व्यक्ति गलत चाह रहा है, गलत नजरियों से देख रहा है ना, तो उसकी ये चीजें बैक चली जाएगी, उसकी सोच ही बैक चली जाएगी, उस व्यक्ति से वो दूरियां बना लेगा। जी जी, हाँ बिल्कुल। जी। हाँ जी। तो देखिए किशन जी, अभी जैसे कि आपने बताया 2026 का जो आपने टोटका बताया काफ़ी अच्छा, हाँ कि जी, वो कुछ टाइम के लिए चलेगा और हमें न्यू ईयर वाले दिन ही उसे करना कर चाहिए। सकते हो। जी। न्यू ईयर के दिन आप एक और भी उपाय कर सकते हो, हुँ। जिससे आप, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसों की वृद्धि हो या बिल्कुल। कोई कामकाज मेरा अच्छा चले, हुँ। तो आपको एक काली बिल्ली की जहर अच्छा। वो लेनी है। और जब न्यू ईयर की रात होती है 12 बजे की, हुँ। उस समय आपको मैं एक मंत्र बताता हूँ। जी।
ठीक है, ऑन कैमरा तो मैं नहीं बताऊंगा, जी जी। पर अगर कोई मेरे को कांटेक्ट करेगा तो मैं इसको डायरेक्ट बता दूंगा, क्योंकि कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल जिसको नीड होगी ना, तो मैं बात करूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि इसको कुछ चीजों की नीड है। जी। उसको काली बिल्ली की जहर लेके आनी है और एक दीपक रखना है सरसों के तेल का, और ठीक है। काला आसन लगाना है, मतलब काले कपड़े का आसन लगाना है, काले वस्त्र धारण करने हैं। ठीक है, उस दिन रात्रि को उसको आधे घंटे के लिए वो मंत्र जाप करना है। न्यू ईयर के दूसरे दिन देख लेना, आपके हर कार्य सिद्ध होने लगेंगे। अच्छा, बिल्कुल जी बिल्कुल। जय श्री महाकाल। वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद आपका। और खास करके एक चीज का ध्यान रखना कि आजकल मेरी फेक आइडिया बहुत बनी हुई है, तो जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं आप उसी पे कांटेक्ट करें और पहले वीडियो कॉल करें, उसके बाद अपनी प्रॉब्लम बताएं। हर हर महादेव।